अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक अरे क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवा के लूप के थ्रू उस अरे में स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं यूज़र से कोई वैल्यूज़ एंटर करवाऊं और उसको अरे में स्टोर करवाऊं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा लाइब्रेरी। पहले मुझे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है इनपुट आउटपुट की, तभी मैं यूज़र से इनपुट रिसीव कर सकता हूँ। तो मैंने वो लाइब्रेरी इनपुट करवा ली। अब जो है मैं प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्रिएट करूँगा, वॉइड मेन। और मेन के अंदर मैं चाहता हूँ कि सॉरी, जो हमारे पास जो होती है लिस्ट अरे जैसी, उसके अंदर हमें डेटा टाइप यूज़ करनी होती है लिस्ट की। और मैं जो है लिस्ट में यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इंट। और मुझे इस अरे को यहाँ पे क्रिएट करना है। फिर जो है मैं यूज़र से कुछ वैल्यूज़ एंटर पर करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट। नहीं, मैं इसको लूप के अंदर डालता हूँ। मुझे लूप के थ्रू इसमें वैल्यूज़ एंटर करवानी है। तो जो है मैं यहाँ पे एक लूप क्रिएट कर लेता हूँ फॉर और मैं इसकी कंडीशन सेट करता हूँ इंट आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। और मुझे जो है एक वेरिएबल जो है मैं ऊपर ही क्रिएट कर लेता हूँ, इंट वैल्यूज़। और मुझे यहाँ पे उसको ना वेरिएबल को लेना है वैल्यू इज इक्वल्स टू। अब जो है मुझे वैल्यूज़, अब जो है मुझे वैल्यूज़ एंटर करवानी है यूज़र से। मैंने लूप में इसको इसलिए लिखा है कि जब इसकी वैल्यू यानी कि ना जब ये लूप रन होगी ना बार बार 10 टाइम्स, तो ये बार बार 10 टाइम ही यूज़र को बोलेगा कि आपने वैल्यू एंटर करनी है। ये लूप के अंदर है। तो वो जो 10 वैल्यूज़ होंगे वो हम ऐड कर देंगे अपनी अरे के अंदर। तो मैं यहाँ पे std in लिखता हूँ और रीड लाइन में एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कॉलन सेमी कॉलन। और मुझे जो है ये वैल्यूज़ अरे के अंदर स्टोर करवानी है। तो एक मेथड यूज़ होता है ऐड वैल्यू का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अरे डॉट ऐड। और मुझे यहाँ पे ना वैल्यूज़, मेरे पास जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसका नाम है वैल्यूज़। तो ये जो वैल्यूज़ की जो होंगी हमारे पास, जो हमने यूज़र से वैल्यूज़ ली हैं उसको ये अरे के अंदर स्टोर करवाता जाएगा। ये जो हमारे पास मेथड है ऐड का, ये बारी बारी उस अरे को फिल करता जाएगा। कितनी बार? 10 टाइम्स। अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ पहुंच चुकी हैं हमारी अरे में। और अब जो है मैं चाहता हूं कि मैं उन वैल्यूज़ को आउट करके डिस्प्ले करवाऊं यूज़र को सीक्वेंस में। तो मैं दोबारा जो है वो यूज़ करूँगा, सॉरी हमारे पास आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। आई इज़ इक्वल्स टू आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो वैल्यूज़ अरे के अंदर जो है वो मुझे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट के अंदर इसको डालना है, प्रिंट। इस चीज़ को मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब बारी बारी हमारे पास एक एक वैल्यू करके प्रिंट होगी अरे की। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ और अब जो है हमने यूज़र को तो बोला नहीं कि है आपने वैल्यू एंटर करें, तब तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि कोई वैल्यू जो है वो एंटर करनी भी है। तो मैं यहाँ पे एक लेबल दे देता हूँ यूज़र की ईज़ के लिए, ताकि उसको आइडिया लगे कि एंटर क्या करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंटर वैल्यूज़। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे ये बोलेगा कि वैल्यूज़ को एंटर करो। मैं करता हूँ 5 7 1 2 3 8 9 एंड 4 3। और उसने मुझसे वैल्यूज़ एंटर करवा के मुझे वही डिस्प्ले में आउट कर दी। अब देखें ये जो वैल्यूज़ हैं ये मुझे एक लाइन ब्रेक में शो हो रही है ना। हर एक वैल्यू की
लाइन जो है वो डिफरेंट है, एक ये लाइन है, फिर उस लाइन को छोड़ के फिर दूसरी लाइन पे ये लाइन ब्रेक हो रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ प्रिंट यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ दूसरे मेथड को जो मेरे पास था, std out डॉट राइट। मैं इस मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। ये करेगा ये कि इसको ना एक लाइन में प्रिंट करना शुरू कर देगा, और मैं चाहता हूँ कि इसमें स्पेसेस आएँ, तो मैं जो है यहाँ पे इसमें स्पेसेस क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी, अरे को हम हमेशा करलीज ब्रैकेट में रखेंगे। अब अगर मैं इसको अगर रन करूँ कोड को, एरर दे गया। क्या एरर है, कहाँ पे था वो, हाँ ये ब्रैकेट क्यों नहीं रिमूव की, स्मॉल वाली। अच्छा अभी जो है मैं इसको रन करूँ, अगेन एरर। तो क्या एरर है हमारे पास, ओके वो ब्रैकेट यहाँ पर आनी चाहिए थी, सॉरी। चलो अब इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। ओके तो 8 9 2 3 4 10 7 6 सॉरी 6 3 1। तो ये हमारे पास जो जितनी वैल्यूज़ हमने एंटर करवाई उसने अरे में स्टोर की। अरे में स्टोर करने के बाद हमें एक, अब जो ये राइट वाला होता है ना हमारे पास मेथड, तो ये हमें एक ही लाइन के अंदर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देता है। तो जो है मैंने ये वैल्यूज़ एंटर की, ये सारी अरे में स्टोर हुई। अरे में स्टोर होने के बाद वही मैंने लूप लगा के उस अरे में जितनी वैल्यूज़ थी बारी बारी सीक्वेंशली मैंने आउटपुट करवा दी। तो ये सिंपल था सिनेरियो हमारे पास अरे का और लूप का, कि हम कैसे लूप के थ्रू एक वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं अरे में। आपने ये मेथड ज़रूर देखना है। ये मेथड जो है ये बारी बारी वैल्यूज़ को लेगा, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को अरे में स्टोर करेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, आप इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें, तभी आपकी लर्निंग होगी।